चलिए बच्चों, सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं आज। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द मेटल्स एंड व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड मेटल्स। Regarding this, I explained that metals are called metals because those are electropositive elements. और electropositive क्यों होते हैं? Because of loss of electron. सिंपल। अगर डाउट हो तो प्रीवियस लेक्चर एक बार दोबारा से प्ले कर लेना। Why metals are called metals आपको क्लियर हो जाएगा। Then we discussed about position of the metals in the periodic table, and finally we discussed physical properties, और physical properties में we have already discussed about the luster, malleability and ductility. Now coming over to hardness. What is hardness actually? Hardness कुछ नहीं है बेटा, इसकी डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो रिगार्डिंग द हार्डनेस we can say most of the metals are hard और सॉफ्ट के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट sodium and potassium. These are soft metals. I think it's sufficient for you। इसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। What is electrical conductivity? Conduction of the electricity। किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है, so that has the property of conduction of electricity। Because of free electrons, because of free electrons, metals are good conductor। of electricity। ठीक है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? याद करो सोडियम की स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच माइट बी गिव्ड अप, विच माइट बी गिव अप, जिनको लूज कर सकते हैं ये एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉन्स को। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई आपने देखा होगा सोडियम के ऊपर एक चार्ज आता है प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 प्लस चार्ज। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज करने के लिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3 प्लस चार्ज आते हैं। सिंपली 5th चैप्टर का डिस्कशन है। सो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ में आ गया। नाउ द वन मोर थिंग कि aluminum and copper are good conductor
of electricity. Aluminium and copper are good conductor of electricity. That's why used for electrical fittings. इतना तो हमें पता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, मोटर्स में हो, व्हाटएवर, जितने भी अप्लायंसेज हैं उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम की फिटिंग्स होती हैं। ठीक है, इसमें ही एक चीज़ और हम डिस्कस कर लें कि सोडियम एंड पोटेशियम आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीचे लिख देता हूं मैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर बैड कंडक्टर of electricity. डन। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की है तो पैरेलल में इसके हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात भी कर लें। कमिंग ओवर टू द सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या था? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? कंडक्शन ऑफ हीट। थर्मल मीन्स हीट, लिख दो, इट इज द सेम थिंग। सिक्स्थ, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ थर्मल कंडक्शन। ना देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होगी? बिकॉज ऑफ मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेस, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लिख दो इसको, बहुत इजी है साइंस, बहुत इजी है केमिस्ट्री। एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुनो, दूसरी बार ध्यान से रखो और लिखो, हो जाएगा। नथिंग इज टफ इफ यू आर पेइंग योर फुल अटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन लिसनिंग, then reading and then writing. So because of less or least करो, least intermolecular space, because of least intermolecular space, metals are good conductor of heat. Try to understand. मेटेलिक रॉड है ये एक। अब इतना तो हमें पता है, इस मेटेलिक रॉड में सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल से बनी हुई है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। इसे हीट करेंगे इस मॉलिक्यूल को तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ चली जाएगी। तो मेटल का ये एंड अगर हीट करेंगे, ये एंड अपने आप हीट हो जाएगा। दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी। और जो सॉफ्ट मेटल्स हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। इसमें कुछ खास लिखने वाली बात नहीं है। स्टिल मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि सॉफ्ट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर बैड कंडक्टर
of heat. Now coming to the next 7th पॉइंट को डिस्कस करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 7th फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं इसको इरेज करके तभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो 7th फिजिकल प्रॉपर्टी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द melting and boiling point of the metals. Most of the metals have higher melting and boiling point. Simple. जितने भी मेटल्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये मॉलिक्यूल्स हैं मेटल्स के, स्पेस बहुत कम है इनके बीच में। जब स्पेस कम है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। ये लिक्विड के हैं और ये गैस के हैं। ये गैसीय स्टेज है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। मतलब समझो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करना है, हमें मेल्ट करना है, एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। दिस इज द रीज़न वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स आर हायर। लिख दें इसको। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो बोला उसको ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सुनोगे तो ध्यान से लिखोगे और जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। हो गया लर्न, टेंशन की बात ही नहीं है। 7th कैरेक्टर इज मेल्टिंग and boiling point. Melting point and boiling point of the metals are higher because of maximum intermolecular force of attraction. इसी को हमने लिखना है। So because of high force of attraction, high force of attraction between the molecules boiling and melting point, boiling and melting point of metals are high. Done. कोई भी एग्जांपल रख लो। आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ भी रख लो। गोल्ड में GOLD नहीं है, AU सिंबल रख रहे हैं। टंगस्टन इज द मेटल टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब दो मेटल्स ऐसे हैं, गैलियम एंड सीजियम, जिसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। गैलियम एंड सीजियम अगर बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है उसका, तो बॉडी के किसी भी सरफेस पे आएगी, मेल्ट कर जाएगी, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गैलियम एंड सीजियम का टेम्परेचर समवेयर अबाउट 29 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल है, अपने मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा वाले मेल्टिंग पॉइंट के कांटेक्ट में अगर कोई भी मेटल्स या नॉन मेटल्स आएंगे तो मेल्ट कर जाएंगे। दैट्स वाई इफ गैलियम एंड सीजियम आर केप्ट ऑन पाम, जो हमारी बुक में लिखा है, अगर हमारी हथेली पाम के ऊपर रख दे तो मेल्ट कर जाएगा। पाम के ऊपर क्या, हमारे माथे पे रख दो तो मेल्ट कर जाएगा। बॉडी के किसी पार्ट में टच कर दो मेल्ट कर जाएगा, बिकॉज
द एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड समवेयर अबाउट 35 to 36। इंटरनल तो होता ही 37 है, मेल्ट कर जाएगा डेफिनेटली। सो राइट इट डाउन विद द स्टार। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट and can melt when kept on palm। अगर कोई ये बोले कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुट्ठी में पकड़ लें तो भी मेल्ट कर जाएंगे, तो भी सही मानना, बिकॉज इट इज द सेम थिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम 8th करेक्टर की, एंड दैट इज सोनोरोसिटी, सोनोरस या सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? आवाज का गूंजते रहना। मेटल्स को अगर टैप करेंगे, मेटल्स को किसी चीज से हिट करेंगे तो उसकी साउंड वाइब्रेशंस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक रहेंगी। इसको कहते हैं सोनोरस। हमारे इस टेबल, वुडन टेबल है, टैप करो, ज़्यादा आवाज़ नहीं जाएगी। किसी मेटल रॉड को टैप करें, बहुत देर तक आवाज़ रहेगी, बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी। स्कूल बेल है, जब रिसेस होती है तो बहुत जल्दी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो मेटेलिक है, मेटल की बनी हुई है। अंकल जब बेल लगाते हैं रिसेस की, सब बच्चों को फटाफट सुनाई दे जाती है। लेकिन यही बेल रिसेस ऑफ होती तब नहीं सुनाई देती है। सुनाई तो देती है, सुनते नहीं है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक है। 8th प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। So persistence of sound vibration persistence and traveling of sound vibration in atmosphere for longer duration is called sonority। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक स्कूल बेल, याद रखना हमेशा, दोनों टाइम में सुनाई देनी चाहिए। रिसीज हो तब भी और रिसीज ऑफ हो तब भी बराबर सुननी चाहिए। हाँ, स्कूल बेल। दूसरी कॉल बेल उसमें क्या है? डोर बेल। चलो एक एग्जाम्पल दूसरा अच्छा सा बता रहा हूँ कि सपोज रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन है, किसी टर्निंग पर, हमें दिखाई नहीं दे रही। टर्निंग पर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन है, हमें दिखाई नहीं दे रही। तो रेलवे ट्रैक पर जो वाइब्रेशंस होंगे वो हमें सुनाई दे जाएंगे, भले दिखाई नहीं दे, लेकिन उसके वाइब्रेशंस हमें रेलवे ट्रैक पर सुनाई दे जाते हैं। वही क्योंकि रेलवे ट्रैक मेटल का बना हुआ है और मेटल में ट्रैवलिंग ऑफ साउंड वाइब्रेशंस बहुत तेज है और दूर तक है। ठीक है, सुनना मत, कभी कोशिश मत करना। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड इन द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर solid
एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल सॉलिड ही होते हैं, फिर भी मोस्ट लिखा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये है कि मर्क्यूरी जिसका सिंबल है Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स आर बेसिक विद देयर ऑक्साइड्स। मतलब इसका मतलब समझ में आ गया ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है ही नहीं, सारे के सारे सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़कर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10th, क्या बात कर रहे हैं हम? टेंथ प्रॉपर्टी अभी हमने क्या डिस्कस की थी? मेटल ऑक्साइड्स। 10th property is metal oxides are basic in nature। एक चीज समझ में आ गई? नहीं आई अभी, समझाता हूं, पहले लिख लो। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, बट some are amphoteric also। some are amphoteric also। पहले तो मेटल ऑक्साइड समझो। ये मेटल, ये ऑक्सीजन, इसने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल, ये ऑक्सीजन, इसने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल, ये ऑक्सीजन, इसने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। ये इसमें N2O है, इसमें MgO है, इसमें Al2O3 है। ये 9th क्लास में ही सिखा दिया था मैंने और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करानी थी तो वो 5th चैप्टर में करा दी थी। आगे फिर भी डाउट तो मुझे पूछ लेना, लेकिन अभी सिर्फ ये समझो कि मेटल व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। ज़्यादातर बेसिक होते हैं। ये 5th चैप्टर में मैंने आपको बताया था ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक ट्रेंड में, जहाँ ट्रेंड का नाम क्या था? नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। चलो ये बेसिक, ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है, इसलिए इसको हम मिला के बोलते हैं एम्फोटेरिक। बट सम आर एम्फोटेरिक आल्सो, और इसमें आप लिख सकते हो Al2O3 एंड ZnO, दो डिफरेंट मेटल, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए एक प्रॉपर्टी और बना देते हैं कि मेटल्स, भाई एक कैटायंस, 11th पर आ जाओ, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। मेटल्स ऑलवेज फॉर्म्स द कैटायंस। ये एनाइंस नहीं बनाएंगे। अब सर ये कैटायन क्या है और एनाइन क्या है, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। समझो, पहले लिख लो इसको। मेटल्स मेक द कैटायंस। देखो आयंस होते हैं, आयंस दो टाइप के, एक कैटायन और दूसरा एनायन, एन आई। कहाँ से बनते हैं ये होता है नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली चार्ज, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होंगे। एग्जांपल में सोडियम प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, अभी लिखा था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था।
ठीक है। एनाइंस की बात करें तो दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड एग्जाम्पल की बात करो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है गेन किया, इसलिए एक माइनस। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए डबल माइनस। इन्होंने 3 लिए 3 माइनस। इसने एक दिया है कैटायंस, इसलिए सिंगल प्लस, ये डबल प्लस, ये ट्रिपल प्लस। ठीक है। अब एनायंस और कैटायंस हमारे लिए मिस्ट्री नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, थोड़े समय बाद भूल जाएंगे कि सर एनायन पे प्लस था या कैटायन पर प्लस था, ये कन्फ्यूज़न हमेशा हो जाता है। तो कुछ मत करो, आप याद करो कैप, CAP, कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज्ड। बस खत्म। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। अब जिंदगी में एनायन नेगेटिवली चार्ज होते ये नहीं बोलोगे, आप केवल ये याद कर लो कि कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, तो एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, ये जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे आप। ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं, उन्हें भी निपटाई देते हैं, उन्हें भी खत्म कर देते हैं आज। एक प्रॉपर्टी ये है कि most of the metals forms the electrovalent compound. Most of the metals forms electrovalent compound. Most of the metals makes electrovalent compound. और इसमें आपको प्रॉपर्टीज नंबर 12, most of the metals make electrovalent compounds. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं? वेट फॉर अ मिनट। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही था। ये सोडियम है, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कह रहा है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि सारे मेटल्स या सारे एलिमेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। इसके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दे, इसके 8 हो गए, और सोडियम में भी ये लूज हो गया यहां से, तो 8 हो गए। ठीक है। तो ये जो मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे NaCl, ये होगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है, दिस इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आप लिख लीजिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल और देख लो पहले। यहां देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। क्लोरीन, अब क्लोरीन के पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहां से देखो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी अब हमें 3 क्लोरीन चाहिए इस एल्यूमिनियम के तीनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने के लिए। तो 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा।
बाकी 7 तो इनके पास है ना, तो ये क्या बनाएंगे AlCl3। ठीक है, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इनके बीच में एक बॉन्ड मौजूद है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ये बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो गया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसको लिख लो। Most of the metals make electrovalent compound by electrovalent bond, and electrovalent bond is formed, लिख लो प्रॉपर वे में लिख लो, electrovalent bond is formed by complete transfer of electron. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो NaCl, MgCl2 और बहुत सारे Na2SO4, बहुत सारे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मोनो, डाई और ट्राईवैलेंट, यानी या तो उसकी एक वैलेंसी होगी या 2 होंगी या 3 होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और याद आ गई, दैट इज metals are dense, metals are dense and mercury is heaviest, mercury heaviest metal है। ये हुई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द chemical properties of the metals। टिल पढ़ाई तो करनी है, प्रॉपर वे में नोट्स बना लो, लर्न कर लो और टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अब विद इन अ वीक एक टेस्ट या 2 टेस्ट तो मैं रखूँगा ही रखूँगा, एक टेस्ट तो रखूँगा ही रखूँगा डेफिनेटली। ठीक है, एक वीक में एक टेस्ट होगा, जितना पढ़ा दिया उतने का ही हो जाएगा, राइट। और टेस्ट में प्रेजेंस मुझे पूरी चाहिए। लास्ट टाइम आप देख चुके हो, मेरे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन करूँगा। जिसने टेस्ट नहीं दिए वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी लेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ द डे। कल मिलेंगे विद चैप्टर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 3।